Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadek here, bringing you another exclusive interview with Pak Passion. Delighted to be joined by one of our regular guests, a friend of mine from many years. Somebody who I would say is a very humble guy, and he served Pakistan domestic cricket for many years, and now he's doing a fantastic job as a coach. Former Pakistan all-rounder, only played 3 Test matches though, 11 ODIs, 13 T20Is, and during his playing days, he's a popular pick around the world in England, New Zealand, Scotland, Australia, etc. And these days he's an ECB level 4 qualified coach, and I'm sure you'll be delighted to know that it's Yasser Arafat is the guest today. Yasser bhai, hope you're doing well. थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। Yasser bhai, 2 Test सीरीज, ये तो लाइक मजे वाली बात नहीं है यासर भाई के आजकल सिर्फ 2 टेस्ट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो इम्पोर्टेंस है T20s और ODIs को आजकल दे रहे हैं सम क्रिकेट बोर्ड्स। देखें, वो छोटे क्रिकेट बोर्ड जो आप कह लें, जो छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, बल्कि अब बड़े क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इंग्लैंड को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, इवन साउथ अफ्रीका, ये बड़ी सीरीज खेलती हैं, 3-3 या 4 या 5 मैक्सिमम, इस तरह की। मतलब आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अपनी मैचेस को किस तरीके से इसको एक इवेंट बनाते हैं और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बनाते हैं, और लोग खुशी से जाके देखते हैं, अपने मैच भी देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट को भी देखते हैं और अपनी टीम्स को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये अपने जो क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट भी करते हैं, सेल भी करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि अभी बल्कि मैंने 1-2 दिन पहले ही सुना कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है टिकट्स जो हैं पाकिस्तान के। एक इन अ वे एक अच्छी चीज़ है, आवाम के लिए बहुत अच्छा है कि वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट आके मैचेस देखेंगे, सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, तो एक अच्छी चीज़ है। मगर ऑन दी अदर हैंड आप देखें, ये एक अच्छी टॉप प्रोडक्ट पाकिस्तान में थी, जिससे लोगों के बिजनेसेस जुड़े हुए थे और इस तरह की चीज़ें थी। तो वो उस चीज़ को थोड़ा देख के ज़रा अफसोस होता है कि आपको पहले पाकिस्तान में आप टिकट्स लेना बड़ा मुश्किल होता था। अभी तो वीआईपी के लिए भी मैंने सुना है कि टिकट्स को कर दिया गया। दूसरा, पाकिस्तान रिसेंट पास में जो क्रिकेट खेल रहा है, आप देखें, ये सीरीज से पीछे चले जाएं, वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी वो भी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। उससे पीछे अगर आप जाते हैं, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ 3 थे। इंग्लैंड पाकिस्तान में आया था, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। ये डिपेंड करता है कि आप का क्रिकेट बोर्ड कितना सीरियस है टेस्ट क्रिकेट के लिए, रेड बॉल के लिए, और उसके साथ आप किस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप की टीम ऐसी है कि टॉप क्वालिटीज़ की टीम के साथ जाके तीसरे चौथे दिन ही मैच हार जाती है या आप जीत नहीं रहे, आपकी रैंकिंग्स बताती हैं कि आप कि अपनी किस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम हालांकि T20 को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आप देखें, उसमें भी हमारी सक्सेस, उसमें हमारी रैंकिंग जो है बहुत ही नीचे है, 8वें 9वें नंबर पे जो रैंकिंग है ये आ रही है। तो यही वजह है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड आपको इतना सीरियस लेते भी नहीं, आपसे खेलना भी नहीं चाहते, और आपकी जो क्रिकेट जो सेल कर, जिस तरह अब इंडिया की आप देखें, 5 टेस्ट मैचेस, सारे ही टेस्ट मैचेस ऑन द लास्ट डे, लास्ट सेशन, उस तरह के क्रिकेट लोगों को देखने के लिए मिली। और आपको टिकट्स, हार्डली आपको टिकट्स मिलते हैं, यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले टिकट सेल हो जाते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है क्रिकेट बोर्ड की तरजीहात क्या हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्या चाहते हैं, फिर जो क्रिकेट को रन कर रहे हैं, जिस तरह डोमेस्टिक को क्रिकेट को रन किया जा रहा है, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान में हाई परफॉर्मेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान के लड़कों को खिलाना चाह रहे हैं और आवाम को क्या दिखाना चाह रहे हैं। और यस भाई, साउथ अफ्रीका इस वक्त पाकिस्तान में है, 2 Test सीरीज एज वी मेंशन्ड। अक्टूबर का महीना, लाहौर और पिंडी में टेस्ट मैचेस हो गए। बताए कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट कंडीशंस टू बी? देखिए, लास्ट ईयर की लोग बात कर रहे हैं कि वो जिस तरह के इंग्लैंड के खिलाफ पिचेस बनाई थी टर्निंग, मगर वो आप देखें ज़रा कि वो मुल्तान में था। मुल्तान में थोड़ा जो है टेम्परेचर जो होता है, मौसम जो होता है, थोड़ा ड्राई होता है, गर्म होता है, कि वहाँ पे पिचेस वैसे आप तैयार कर सकते हैं। और काफ़ी आपने देखा होगा, तस्वीरें भी थी कि पंखे लगाए गए थे पिचेस को ड्राई करने के लिए, रफ करने के लिए। मगर ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान रावलपिंडी में और लाहौर में होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नमी होती है। और अभी आपने देखा भी होगा, पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है, उसके कुछ मैचेस जो एबटाबाद में, रावलपिंडी में जो मैचेस है, वो बारिश की वजह से वो ख़राब भी हुए और मैचेस मतलब पूरे मुकम्मल भी नहीं हो सके। तो उन चीज़ों को देखते हुए आपको यहाँ पे एक तो चीज़, आपको मॉइस्चर अर्ली ऑन मिलेगा डेफिनेटली।
आप देखें कंडीशन की, अगर आप बात करें लाहौर में प्रोडोमिनेटली पिचेस जो होती हैं वो बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, स्लो होती हैं, लो होती हैं, जहाँ पे बॉल ऊपर नहीं आता, अनलेस कि आपके पास एक्सप्रेस पेस हो। पास में आपने देखा लाहौर जैसी पिच पे शोएब अख्तर ने ऐसे ऐसे स्पेल्स किए न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ 2005 एशेज में अगर आप देखें ज़बरदस्त स्पेल उन्होंने किया। तो उनके पास एक्सप्रेस पेस थी, उनके पास स्किल लेवल बहुत था, जिसकी वजह से वो वहाँ सक्सेसफुल रहते थे। उसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता, एक और इंसिडेंट है कि जब 2004 में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, तो उमर गुल का डेब्यू था। वहां पे एक सीमिंग ट्रैक बना था जहां पे उमर गुल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और 5 विकेटें ली थी। उसके अलावा अगर आप देखें, हमेशा से ही ये जो लाहौर की पिच होती है बड़ी बैटिंग फ्रेंडली होती है। अगर थोड़ा बहुत इसको ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी होम एडवांटेज को यूज करने की कोशिश करेगा तो उसको स्पिन की तरफ लेकर जाएगा, और मुझे ये नहीं लगता कि जो टर्न या जो स्पिन पाकिस्तान टीम के या पाकिस्तानी बॉलर्स को मुल्तान में मिला था उतनी असिस्टेंस नहीं मिलेगी। मगर यह है कि अब वो जहन से हमें निकाल लेना चाहिए कि जो मुल्तान जैसी स्पिनिंग ट्रैक में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मतलब खेलने नहीं दिया था, उस तरह का सिचुएशन ना रावलपिंडी में होगी और ना ही आपको लाहौर में मिलेगी। लेकिन यासर भाई, स्पोर्टिंग पिचेस बनाकर बेसिकली साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग अटैक है, मार्को यानसन, रबाडा, साइमन हामर, जो काउंटी क्रिकेट में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, ये तो लाइक ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका के हाथ में मैच दे रहे हैं। देखिए, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा सच हिंट या किसी बल्कि कल मैं अजहर महमूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पे भी कोई ऐसी मुझे हिंट नहीं मिली कि ये स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाएंगे या सपोर्टिंग बनाएंगे। इन बोथ केसेस देखें, आपके प्लेयर्स को अगर आप एनालिटिकली देखें, तो अगर तो आप सपोर्टिंग बनाते हैं तो उनके बॉलर्स, जिस तरह आपने बात की, रबाडा दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से गिने जाते हैं, 300+ विकेट्स हैं। उसके बाद येंसन का जो बाउंस और उनको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं नया बॉल वो अच्छा करते हैं। फिर वाइन मुल्डर मीडियम पेस करते हैं, कोबिन बॉश एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। स्पेस को तो आप अगर इस तरह देख लें, स्पिन में भी अगर आप देखें, अगर आप स्पिन की पिच बनाते हैं तो फिर आपके बॉल हमारे अगर आप देखें बैट्समैन भी बड़े स्ट्रगल करते हैं जब क्वालिटी स्पिनर्स आते हैं। उसमें जिस तरह उनके नए प्लेयर आ रहे हैं, हार्मर की आपने बात की, उनकी ऑलमोस्ट 1000 फर्स्ट क्लास विकेट्स होने वाली हैं। हालांकि वो इंटरनेशनल इतना नहीं खेले, मगर उनको काउंटी का रेड बॉल का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। 60+ उनके फाइफर्स हैं मेरे ख्याल से। और उसके साथ जो अब नए वो मुतसम्मी जो नए लेफ्ट आर्म स्पिनर आए हैं, उनको भी अगर आप देखें बॉलिंग में भी उन्होंने 100+ मैचेस फर्स्ट क्लास के खेले हैं, 200+ विकेट्स हैं। उसके साथ उनकी अगर आप बैटिंग की एवरेज देखें, 30 की एवरेज है, 900 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर स्पिन पिचेस बनाएंगे तो हमारे प्लेयर्स को सूट करेंगी। एक और चीज बड़ी कंसर्निंग है, आज आर्टिकल क्रिकेट इन्फो पर आया हुआ था कि हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो खुद रेड बॉल क्रिकेट फॉर द लास्ट जो सीरीज मैंने शुरू में बात की थी वेस्ट इंडीज के बाद, हार्डली आपके प्लेयर्स कोई जो है वो रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने खेली होगी। आपके जो टॉप के प्लेयर हैं, जिसमें बाबर आजम, जिन्होंने एक भी रेड बॉल का मैच उस वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद नहीं खेला। आपके शाहीन अफरीदी, उन्होंने एक मैच मेरे ख्याल से, या उन्होंने भी एक खेला या उन्होंने भी नहीं खेला। ठीक है, रिजवान ने भी जाके पाकिस्तान की डोमेस्टिक का एक पहला मैच खेला, लकीली उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, 100 भी वहां पे किया। उनके लिए बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस उनका बड़ा हाई होगा इस सीरीज में जाने से पहले। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं तो उनके बैटर्स उसको निगोशिएट करने में उनमें एबिलिटी है, और मगर हमारे ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास उतना बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है। स्पिन की तरफ आप जाते हैं तो मैं समझता हूं दोनों बैलेंस टीम्स हो जाएंगी। ठीक है, मगर उसमें फिर कॉल वहां उस टीम का फर्क पता चलेगा कि जो बैटिंग में अच्छा स्पिन को निगोशिएट करेगा। साउथ अफ्रीका अगर आप देखें, रिसेंटली वो टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत कर आए हैं, उनके प्लेयर्स आगे पीछे कहीं ना कहीं रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। हमने, हमारे प्लेयर्स ने, ये था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गया है कि इस सीरीज से पहले एटलीस्ट उनको जो डोमेस्टिक का जो अभी इन्होंने एक पहला हुआ है मैच, ये अगर 3 मैचेस ऑर्गेनाइज कर दिए जाते पहले बिफोर दिस सीरीज, कि आपके टॉप के प्लेयर बजाय के कैंप्स में लड़के जाते, ये लड़के 3-3 मैचेस खेलते, बैट्समैन 6-6 इनिंग्सें खेलते, बॉलर्स लंबी बॉलिंग करते, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता हमारे लड़कों के बजाय के वो जो कैंप्स अभी हम वीडियोस और तस्वीरें देख रहे हैं। वो मैं समझता था हमारे क्रिकेट बोर्ड की, जिस तरह मैंने कहा, तरजीहात तो वो स्कूल क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, वो कॉलेज क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। जो चीज़ करने की है वो नहीं कर रहे, और जो चीज़ नहीं करने की वो कर रहे हैं। तो इस वजह से देखिए, फिर अब जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की इतना लेवल क्यों नीचे आ गया, रैंकिंग क्यों नीचे आ गया, तो वो यही रीजंस हैं, छोटे छोटे रीजंस क्या है कि जो आपकी
प्रेफरेंस होनी चाहिए थी इस सीरीज से पहले, क्योंकि ये अभी 1 महीने पहले ये सीरीज अनाउंस नहीं हुई, काफी अरसे से अनाउंस है। आपके क्रिकेट बोर्ड जो डोमेस्टिक को रन कर रहे हैं जो लोग, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस तरह का प्लान करते कि एटलीस्ट 3 मैचेस बिफोर दिस टेस्ट सीरीज हर प्लेयर हमारा खेलता, और फिर आता तो फिर आप कहते हैं कि यार हमारी प्रेपरेशन पूरी थी। जैसे भाई आपने स्पिन बॉलिंग की बात की, पाकिस्तानी बैटर्स अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, एक टाइम ऐसा था हमारे बैटर्स ऑलमोस्ट आंखें बंद कर स्पिन खेल सकते थे। जावेद मियांदाद देखो, जहीर अब्बास, ऑब्वियसली रिसेंटली मोर रिसेंटली यूनुस खान, मिसबाह उल हक जैसे। आजकल हमारे बैटर्स जो है, जो टॉप बैटर्स है सपोजली इन पाकिस्तान, क्यों इतना स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, अगेंस्ट क्वालिटी साजिद भाई, स्पिन बॉलिंग? हाँ साजिद भाई, यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग खेलते नहीं है ना। जब आप मैचेस ही नहीं खेलेंगे, पिच पे टाइम ही नहीं गुजारेंगे, T20 खेल कर आप 5 ओवर 10 ओवर खेल के आप चले जाएंगे, ना आप में स्किल डेवलप होती है, ना टेम्परामेंट, ना पेशेंस, ना आपको बड़ी इनिंग्स सेशन बाय सेशन खेलने की आदत ही नहीं होगी, तो आप कैसे खेलेंगे? पास में आप देखें, अक्सर हमारे प्लेयर होते थे, टूर से वापस आते थे, घर अपना सामान रख के अपनी वाइट बॉल की किट या जो भी उनका सामान होता था वो लेके नेक्स्ट डे अपने डिपार्टमेंट का या जो अपनी एसोसिएशन का मैच होता था वो जाके खेला करते थे। मैंने जब अपनी कैरियर स्टार्ट किया, तो जब पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स आके खेला करते थे तो हमें उनसे सीखने को मिलता था। शुएब अख्तर हमारी टीम में, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद वसीम, ये रावलपिंडी की टीम में आकर खेला करते थे, तो हम इन लोग इनसे सीखा करते थे। तो आजकल तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपके लड़के भी नहीं खेलना चाहते, बोर्ड भी उनको फोर्स नहीं करता, जो कोचिंग स्टाफ है वो भी उनके लिए स्केड्यूल या इस तरह के प्लान्स नहीं बनाता कि आपने क्या खेलना है। अब अगर टेस्ट सीरीज आप खेलने जा रहे हैं तो आपने पीछे लंबे स्पेल या बॉलिंग या लंबी इनिंग्स खेल कर आएंगे तो आपको परफॉर्मेंसेज आएंगी। अदरवाइज तो ये नहीं है कि आप T20 फॉर्मेट खेल कर आ रहे हैं, एक हफ्ते का कैंप लगाएंगे, वहां पे भी देखें इंटेंसिटी जो होती है क्रिकेट की, टॉप लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, वो रेप्लिकेट आपकी जो अब आप नेट सेशंस कर रहे होते वो वहां पे नहीं होती। वहां पे लड़के भी आराम से बॉलिंग कर रहे होते हैं, बैट्समैनों पे भी प्रेशर नहीं होता, अंपायर्स भी नहीं होते, इस तरह की चीजें जब नहीं होती तो ये इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपने कोई टेस्ट सीरीज खेल के आई है तो फिर चलो आप अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा कैंप लगा दें, मगर जब आप खुद क्रिकेट नहीं खेल कर आ रहे, फिर आप उसके बाद आके सिर्फ कैंप के बाद स्टेट अवे आप नेशनल लेवल पे जब जाते हैं, तो फिर वहां पे आप कहते हैं यार वो हमने हमारी तो तैयारी नहीं थी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे लड़के अब स्पिन को नहीं खेल रहे, वो इस वजह से नहीं खेल रहे कि वो आके अपनी डोमेस्टिक खेलते नहीं, और उस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स भी अब नहीं है हमारे मुल्क में कि जिस तरीके से जैसे पहले हमारे मुल्क में होते थे। जो आप देखें, अगर अर्ली 2000 या 90s में देख लें, जो स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स की जो एंड ऑफ द सीजन परफॉर्मेंसेज होती थी, किसी ने 70 विकेटें ली हुई हैं, फास्ट बॉलर ने 90, और कुछ ऐसे बॉलर्स होते थे जिस तरह वो 100 विकेटें भी लेते थे, स्पिनर्स होते थे वो परफॉर्मेंसेज कर उनके अगेंस्ट। फिर हमारे जो पाकिस्तान के एक तो स्टार प्लेयर्स खेलते थे या जो अपकमिंग लड़के खेलते थे, तो वो लर्न करते थे, सीखते थे। अब वो जो चीज़ है वो बहुत मिसिंग है। अब आप नॉर्दर्न में देखें, आप स्पिन ट्रैक्स तो बना रहे हैं, आपका जो पहला हाफ जो है वो आपने नॉर्दर्न एरियाज में करा दिया जहां पे बॉल सीम होता है, स्पिन होता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपने अगर स्पिन ट्रैक्स बनाने थे तो अपने लड़कों का पहला हाफ या जो जो मैचेस थे ये कराची में, हैदराबाद में, वहां पे ड्राई कंडीशंस में जाके वहां पे रखते। मगर अब आई डोंट नो इनका क्या माइंडसेट है कि इन्होंने सीमिंग ट्रैक्स के साथ जाना है या स्पिन ट्रैक्स के साथ जाना शान मसूद के लिए यासर भाई ये है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। सम रूमर्स के उसको रिप्लेस करना था, साउथ शकील का नाम मेंशन हो रहा था रिगार्डिंग कैप्टनसी। Shan did a county cricket खेला, he's gone back to Pakistan now. A crucial series for him. देखिए, बहुत ही प्रेशर होगा शान पे, तो बल्कि जो लास्ट सीरीज हुई भी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी 20 की एवरेज थी, आई थिंक 150 था उनका 4 इनिंग्सों में, उनकी इतनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। काउंटी में 2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, 190 उन्होंने किया, मगर वहाँ पे वही अगेन मैं जो बात करूँगा, जो प्रेशर इंटरनेशनल का होता है वो काउंटी क्रिकेट में नहीं होता आपका। देखें, एक प्लेयर अगर 43 टेस्ट मैचेस खेले और उसकी एवरेज एज अ बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, अगर बैटिंग 30 की एवरेज हो, ये एक कंसर्निंग चीज़ है, और इसी का प्रेशर उन पे भी होगा। और फिर कप्तानी का, जिस तरह आपने सवाल किया कि कप्तानी का भी प्रेशर उन पे होगा, डेफिनेटली उन पे होगा। और अब ये है कि अगर उन्होंने अपनी प्लेस को बरकरार रखना है, अपनी कैप्टनसी को रखना है, तो यहाँ पे इस सीरीज में उनको एज अ सीनियर प्लेयर देखें, 43 टेस्ट मैचेस आपके बहुत होते हैं और इतने अरसे से आप पाकिस्तान टीम के साथ इन्वॉल्व हैं, तो यू कंसिडर एज अ सीनियर प्लेयर इन द टीम नाउ, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑब्वियसली एज अ कैप्टन डिसीजन मेकिंग भी आपने करनी है फील्ड में, और उसके साथ साथ आपने जब अपनी बैटिंग करनी है तो वहां पर भी आपने परफॉर्म करना है, प्रूव करना है, लोगों को, क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव करना है कि अभी भी आप में मतलब एबिलिटी, क्वालिटी है कि आप टेस्ट क्रिकेट में खेल सकते हैं। तो बड़ा प्रेशर होगा,
मगर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो प्रेशर को इसी तरह डील करते हैं और परफॉर्मेंस करके वो उससे बाहर निकलते हैं। बड़े प्लेयर के बात आपने की है यासर भाई। बाबर आजम ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है, रिसेंटली आउट ऑफ फेवर, पुअर फॉर्म, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सीरीज है यासर भाई। देखिए बिल्कुल बाबर के लिए भी इम्पोर्टेंट के अपनी जो उन पे टीम से ड्रॉप भी होना, फिर उसके बाद मगर जिस तरह मैंने पहले एक बात की थी कि अगेन उन्होंने भी जब से वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज ख़त्म हुई उसके बाद भी उन्होंने भी कोई रेड बॉल की क्रिकेट नहीं खेली। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ये आपके सेलेक्टर जो भी मीडिया आपके साथ जो मर्जी करता है, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की भी बनती है एज अ प्लेयर कि आपको क्या रिक्वायर है, आपको किस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है। क्या आप ये क्लब्स में जाके नेट्स में जाके मीडियम पेसर बॉलर्स या हल्के क्वालिटी के बॉलर्स को खेल के क्या आप अपनी क्रिकेट को बेहतर बना सकते हैं, या जो आप में गलतियां हैं, जो आप फ्लॉज हैं स्पिनर्स के खिलाफ, लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में बात की जाती है, वहां पे बाबर आजम फंसते हैं मिडल में आके, तो क्या आपने उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई काम किया, कोई बड़ी इनिंग्स खेली, रेड बॉल की लंबी इनिंग्स खेली जिसकी वजह से आप अपनी फॉर्म को दोबारा वापस लेकर आए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हम लोग जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सेलेक्टर्स को, मीडिया को कि आपको क्रिटिसिज्म होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आपका अपना एक दिमाग आपको भी बताता है कि आपने कैसे कम बैक करना है। और जैसे मैंने शान के लिए बात की कि क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूफ करना, और बाबर आजम में ये एबिलिटी और पास में जितनी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की है तो वो उनमें पूरी वो इंग्रेडिएंट्स वो मौजूद हैं कि वो दोबारा कम बैक कर सकते हैं, मगर विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। उनको जो है अपना जो माइंड सेट है, जो उनका एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स द गेम, स्पेशली दिस रेड बॉल, तो आई थिंक ये उनके लिए अनदर अपॉर्चुनिटी कि वो लोगों को अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव करें, और कर भी सकते हैं वो। यस भाई, फाइनली माइक असद ने कहा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस है आजकल बंद होने चाहिए, बिकॉज इट्स बेसिकली जस्ट फॉर शो मैचेस है, पैसे बनाने के लिए, और एंड आल्सो आईसीसी इज लाइक रिगिंग द ड्रॉज के इंडिया पाकिस्तान मैचेस। ऑब्वियसली हम लोगों ने सारा देखा कि क्या ड्रामा हुआ रिसेंटली एट द एशिया कप। डू यू एग्री विद माइक असद? देखिए मैंने तो ये उनका बयान सुना नहीं, उन्होंने कब ये बात की और क्या की, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, मगर अगर ये जो इश्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल ये अगर ये बात है तो इस हवाले से अगर आपने जो क्या कहते हैं नॉर्म्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द गेम, ये इस तरह की जो है स्पिरिट ऑफ द गेम, इन चीज़ों को अगर सामने रखते हो क्रिकेट खेलनी है तो फिर तो ठीक है। मगर ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, ऑल तो देखिए इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हमें उन्होंने तीनों मैचेस जो भी रिसेंटली हराए तो उसमें उनको क्रेडिट जाता है जिस तरह की क्रिकेट खेले। मगर ये जो रवैया है बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग द गेम, ऑब्वियसली अगर इस तरह का शो करना है, क्योंकि ये एक गलत मैसेज आता है यंगस्टर्स के लिए, एक गलत मैसेज आता है। और हाँ, तमाम ही प्लेयर्स देखें, ये तो बिहाइंड द सीन ये आपस में फ्रेंडली होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, मगर ये जो टीम टीवी पे जो ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये जो राइवलरी प्रोजेक्ट हो रही है, गलत नेगेटिविटी फैला रही है। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इसको क्रिकेट को अगर प्रॉपर तरीके से खेलना है तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बेनिफिट है, प्लेयर्स को, फैंस को, मीडिया का, आप लोगों को बेनिफिट है, मगर इनको इन राइट स्पिरिट ऑफ द गेम अगर खेलें तो बिल्कुल होना चाहिए। यस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। रियली अप्रिशिएट थैंक दैट, एंड विल कैच अप विद यू इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू। यू। थैंक यू।